एट द एज ऑफ 23 एमी मॉरिन एक परफेक्ट लाइफ जी रही थी। उन्होंने अपने साइकोथेरेपी की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, उन्हें एक हाई वेल पेइंग जॉब मिल गई थी, उन्होंने शादी कर ली थी, प्लस एक बहुत बड़ा घर खरीदा था अपने शादी के बाद। एक इंसान जो परफेक्ट लाइफ इमेजिन करता है एट द एज ऑफ 23 वो जी रही थी। फिर एक दिन रात को अचानक से एमी को कॉल आता है। उनकी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट किया था क्योंकि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ये बात सुनते ही लिंकन, उनके हस्बैंड और एमी हॉस्पिटल के लिए रश करते हैं और वहां पे तुरंत पहुंच जाते हैं। अगले दिन एमी की मॉम जो हमेशा कहा करती थी टुडे इज अ गुड डे, सैडली उनकी ट्यूमर की वजह से डेथ हो जाती है। एमी अपने मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो टाइम पे वो कैसा फील करती होगी। ठीक 3 साल बाद एमी एंड उनके हस्बैंड को उनके फ्रेंड्स ने एक बास्केटबॉल मैच देखने के लिए इनवाइट किया। अब यहाँ पे एमी थोड़ी सी हेजिटेंट थी जाने के लिए वो स्टेडियम में, क्योंकि वो अपनी मॉम को लास्ट टाइम वही स्टेडियम में मिली थी एंड उन्हें उनके मॉम के थोड़े से फ्लैशबैक्स आ रहे थे। बट फिर एमी के हस्बैंड उन्हें सपोर्ट करते हैं एंड लिंकन एंड एमी डिसाइड करते हैं कि वो लोग बास्केटबॉल का मैच देखने जाएंगे। अब मैच चालू होने के बाद एमी के हस्बैंड की तबीयत एकदम खराब हो जाती है एंड उन्हें तुरंत हॉस्पिटल तक रश किया जाता है। कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और एमी को एक रूम में लेके जाते हैं एंड एमी को कहते हैं सॉरी योर हस्बैंड इज नो मोर, ही हैड अ हार्ट अटैक। ये सुन के एमी एकदम नम हो जाती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखो यार, अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, बट आप इमेजिन कर सकते हो एमी यहाँ पे कितना डिस्ट्रक्टिव फील करती होगी। पर वो कोट है ना, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। एमी कहती है अगर हम ह्यूमंस को अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है और एक हैप्पी लाइफ जीना है तो हमें ये 3 मेंटल ट्रैप्स को पहले अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू मी। एक बार अनुपम खेर स्कूल में फेल हो गए थे और डर डर के अपने पापा के पास रिजल्ट लेके गए और उन्होंने कहा पापा मैं फेल हो गया। उनके पापा उन्हें होटल में लेके गए, उनका मनपसंद खाना खिलाया, उसके बाद केक भी खिलाई और कहा बेटा लाइफ में कभी भी फेल हो तो उसे सेलिब्रेट करो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। और वो पॉल कोहेलो का कोट है ना, इफ यू से गुड बाय टू बैड थिंग्स, गुड थिंग्स विल से हेलो। द सेकेंड ट्रैप इज यू गिव अवे योर पावर। आपने वो फ्रॉग की स्टोरी सुनी होगी ना, जहाँ पे सारे फ्रॉग्स माउंटेन पे चढ़ने की ट्राई करते हैं एंड एक अकेला फ्रॉग जो ऊपर चढ़ता रहता है उसके फ्रेंड्स उसे बहुत डिमोटिवेट करते हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहा तो तुझसे भी नहीं होगा, तू भी नीचे आ जा। वहाँ पे वो डेफ फ्रॉग ने अपना पावर अपने पास रखा। क्यों? क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा था दूसरे लोग क्या कह रहे थे एंड वो लोगों के एजेंडा से कंट्रोल नहीं हुआ। सिमिलरली अगर आपको भी कोई चीज़ गलत लगती है तो प्लीज बिकम deaf and keep your power to yourself. And the third trap is the world doesn't owe you. भगवद गीता में लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, मतलब यू आर जस्ट एंटाइटल्ड टू द ड्यूटी एंड नॉट द रिजल्ट। यार मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, इज द बिगेस्ट ट्रैप दैट यू नीड टू अवॉइड। एमी मॉरिन ने अपनी बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू में बताया है कि मेंटली स्ट्रांग पीपल क्या वो चीजें नहीं करते हैं जो उन्हें आगे हैप्पी और सेशिएटेड लाइफ जीने में हेल्प करता है। नंबर 1, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। जैक नाम के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा था कुछ महीनों में इसके लेग्स की रिकवरी हो जाएगी, बट उसकी मॉम है ना हाइपर टेंशन लेती है एंड उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारे सिचुएशंस बना लिए, जैसे कि यार जैक को होम स्कूलिंग करनी पड़ेगी, उन्हें अपनी जॉब क्विट करनी पड़ेगी, इसके लेग्स की रिकवरी एकदम स्लो होगी। ऐसे करके उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट कर लिए। जैक पूरा दिन घर पे ही रहता था, वो सिर्फ वीडियो गेम्स खेलता था और अपने मॉम की जो हाइपर टेंशन है उसे सुन सुन के एकदम सैड और डिप्रेस्ड हो गया था। उसकी मॉम उसको थेरेपिस्ट के पास लेके गई और थेरेपिस्ट को एक्सीडेंट के बारे में बताने के बाद थेरेपिस्ट ने जैक के बारे में पिटी फील करने के बजाय उसके सामने एक जोक क्रैक किया। इतने टाइम में जैक पहली बार हंसा था। कुछ सेशंस में जैक ने रिकवर कर लिया एंड ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। एमी मॉरिन कहती है मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बावजूद आज भी मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। और डेल कार्नेगी कहते हैं फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ और सिचुएशन इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी। नंबर 2, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। एक रैंडम सा बंदा आके एक मॉन्ग को बहुत सारी गालियां देता है एंड उन्हें कहता है भगवान जैसा कुछ नहीं होता ये वो, और वो मॉन्ग को बहुत ज्यादा अब्यूज करता है। अब ये सिचुएशन में मॉन्ग एकदम कामली बैठे होते हैं।
कुछ 10 मिनट बाद वो बंदा हाफ जाता है और बोलता है, मैंने आपको इतनी गालियाँ दी, आपको मैं इतना अब्यूज़ कर रहा हूँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? तो मॉन्क सिंपली रिस्पॉन्ड करते हैं कि अगर मैं आपको कोई गिफ्ट दूँ और आप उसे ना लो तो वो गिफ्ट किसके पास रह गई? तो वो बंदा बोलता है, वो गिफ्ट आपके पास रह गई। सिमिलरली आपने जो मुझे गालियाँ दी, मैंने उसे सिंपली एक्सेप्ट नहीं किया, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप द पावर टू कीप माई सेल्फ हैप्पी टू माई सेल्फ। नंबर 3, दे डोंट शाय अवे फ्रॉम चेंज। 44 की एज में रिचर्ड 35 केजीज ओबीज थे। उनकी हेल्थ एकदम डेटोरिएट होती जा रही थी एंड वो ऑथर के पास जाते हैं एडवाइस सीख करने के लिए। तो ऑथर उन्हें एडवाइस देती है कि तुम्हें यार रेगुलरली वर्कआउट करना चाहिए। तो फिर कुछ 2 हफ्तों के लिए वो रेगुलर वर्कआउट करने जाते हैं, बट फिर एज यूजुअल वो ये प्लान को ड्रॉप कर देते हैं एंड वर्कआउट करना भी बंद कर देते हैं। अब उनकी हेल्थ और खराब होती जाती है एंड फिर वो रिपोर्ट्स निकालने जाते हैं। रिपोर्ट्स में पता चलता है कि उन्हें बहुत हाई फंक्शनिंग डायबिटीज है एंड जिसके कारण उनका विजन भी धीरे धीरे ब्लॉक्ड होता जा रहा है। तो ऑथर उन्हें एक स्मॉल सिंपल सा चेंज करने के लिए कहते हैं कि अब से जब भी आप टीवी देखोगे आपको साइकिल को पेडल करते जाना है। तो इट वॉज वेरी इजी फॉर रिचर्ड टू पेडल, क्योंकि वो टीवी देखते देखते यार आपका ध्यान भी डिस्ट्रैक्टेड होता है और आप पेडलिंग भी कर लेते हो। कुछ टाइम में वेट स्केल पे उनका वजन धीरे धीरे कम हो रहा था और वो भी सिर्फ साइकिल की पेडलिंग से। अब यार वेट स्केल पे जरा भी वजन कम होता है ना तो आदमी अपने आप से मोटिवेटेड हो जाता है। सिमिलरली वो भी मोटिवेटेड हो गए एंड फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने कोको कोला को डाइट कोक से रिप्लेस करता हूँ। एंड फिर धीरे धीरे करके उन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस करना शुरू किए एंड आप मानोगे नहीं, कुछ महीनों में उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर दिया। उनके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम कम हो गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ही डिड नॉट शाय अवे फ्रॉम चेंज। नंबर 4, they don't waste energy on what they can't control। महेंद्र सिंह धोनी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, को एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप हमेशा अपना काम कैसे बना के रखते हो? तो उन्होंने कहा, मैं पहले तो सिचुएशंस पे रिएक्ट नहीं करता, मैं उन्हें रिस्पॉन्ड करता हूँ। एंड दूसरी बात, मैं उन्हीं चीजों पे फोकस करता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है। क्रिकेट की प्रैक्टिस करना मेरे कंट्रोल में है तो वो मैं जी जान लगा के प्रैक्टिस करूंगा, बट मैच के रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है, तो आई ओनली फोकस ऑन व्हाट आई कैन कंट्रोल। नंबर 5, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। एक आदमी अपने सन के साथ डोंकी को लेके मार्केट जा रहा होता है ताकि वो उसे सेल कर सके। तो कुछ स्टेप्स आगे चलते ही कुछ लोग हंसते हैं और कहते हैं कि कैसे लोग हैं यार, डोंकी के ऊपर बैठ के भी जा सकते हैं बट ये लोग चल के जा रहे हैं। तो ये सुन के सन डोंकी के ऊपर बैठ जाता है। कुछ स्टेप्स आगे जाके एक ओल्ड लेडी मिलती है और ओल्ड लेडी सन को कहती है कि दिस इज वेरी बैड, तुम्हें तुम्हारे डैड को ऊपर बैठने देना चाहिए। अब ये बात सुन के डैड भी ऊपर बैठ जाते हैं। कुछ स्टेप्स आगे चल के 2 और लोग मिलते हैं और वो कहते हैं, ओ पुअर डोंकी, ये दोनों बाप बेटे बेचारे ये डोंकी पे कितना वेट डाल रहे हैं। तो दोनों सन और डैड डोंकी को हाथ में उठा लेते हैं एंड फिर आगे चलने लगते हैं। तो मार्केट में ये चीज को सब देखते हैं और कहते हैं, देखो यार 3 गधे आ रहे हैं। लुक, देयर इज अ सिंपल कोड, इफ यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन यू विल प्लीज नन। नंबर 6, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। आपने विनफ्री ओपरा का नाम सुना होगा। आज शी इज रनिंग वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शो, द ओपरा विनफ्री शो। पर आपको पता है उनका चाइल्डहुड पॉवर्टी से भरा हुआ था एंड उनके हार्डवर्क के वजह से उन्हें एक स्कॉलरशिप मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने जर्नलिज्म की पढ़ाई कंप्लीट की एंड उन्हें एक जॉब मिला जहाँ पे वो सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करती थी। फिर उन्होंने 1986 में एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने का सोचा। उन्होंने अपने लाइफ की सारी सेविंग्स द ओपरा विनफ्री शो को फंड करने में लगा दी एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। एंड 2018 में उसके वजह से उनका नाम फोर्ब्स लिस्ट में भी आ गया। लुक, कैलकुलेटेड रिस्क कैन यील्ड ग्रेट रिवॉर्ड्स। नंबर 7, दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस जा रहा था एंड तब मेरा इम्पोर्टेंट डे था। तो रास्ते में चलते चलते एक क्रो ने मेरे पे शिट कर दिया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया एंड मैं थोड़ा गुस्से में आ गया कि शिट यार क्या हो गया ये वो। मेरे फ्रेंड ने क्या बोला पता है, कि अब क्रो ने तेरे पे शिट कर दिया तो तू उसका कुछ कर नहीं सकता ना, सिंपली रुमाल निकाल एंड उसे साफ कर, क्योंकि अननेसेसरी गुस्सा करके कुछ होना नहीं है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल पास्ट को पकड़ के उस पर ड्वेल नहीं करते, इंस्टेड वो लर्न करते हैं कि अच्छा पास्ट में मैंने ये गलती की तो आगे प्रेजेंट में मैं ये गलती नहीं करूंगा। नंबर 8,
दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको बार बार रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं एंड सामने वाला बंदा आपको बार बार हर्ट करने की ट्राई कर रहा है या फिर हर्ट कर रहा है, तो वो आपकी ही गलती है कि आप हर टाइम उसे निग्लेक्ट कर रहे हो। हमेशा अपनी मिस्टेक से सीखो एंड ट्राई करो कि उसे दोबारा रिपीट मत करो। नंबर 9, दे डोंट रिजेंट अदर पीपल सक्सेस। हमारे बिल्डिंग में 2 लोग सीए की पढ़ाई कर रहे थे। एक बंदा दूसरे बंदे को पढ़ाता था। अब रिजल्ट के टाइम में जो बंदा पढ़ाता था उसका क्लियर नहीं हुआ बट दूसरे बंदे का क्लियर हुआ। तो पहले बंदे का नेचर है ना बहुत अच्छा है, वो जला नहीं कि अरे यार मैंने इसको पढ़ाया और ये क्लियर हो गया। उसने मेहनत की, उसको भले 3 साल लगे वो सीए को क्लियर करने में, बट उसने सामने वाले की सक्सेस को रिजेंट नहीं किया एंड उल्टा उसने सामने वाले को अप्रिशिएट किया। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जलते नहीं है, बराबरी करते हैं। नंबर 10, दे डोंट गिव अप आफ्टर देयर फर्स्ट फेलियर। थॉमस एडिसन ने 10,000 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लिए बल्ब बनाने के लिए, फिर भी उन्होंने अपने आप को एज एन फेलियर कंसिडर नहीं किया। उन्होंने अपने आप को कोट किया, I have found 10,000 successful ways through which the bulb cannot be lit. Number 11, they don't fear alone time. तो mentally strong people अपनी कंपनी को enjoy करते हैं और alone time से बिल्कुल नहीं डरते। Number 12, they don't feel that the world owes them. जैसे कृष्ण कहते हैं, कर्म कर फल की चिंता छोड़, वैसे ही इस वर्ल्ड में आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। बस आप अपने सिर्फ काम पे फोकस करो एंड अपना कर्म करने पे फोकस करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। अब मैं चाहता हूँ आप मुझे एक्सप्लेन करो कमेंट सेक्शन में। सो हे गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अभी आपके स्क्रीन पे एक वीडियो पॉप कर रहा होगा, प्लीज उस पर क्लिक करो, अपने आप को एडुकेट करो एंड अपनी लाइफ को चेंज करो। एंड ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।